हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग कैट 2025 के स्लॉट वन के सॉल्यूशंस देखेंगे। काफी इजी सॉल्यूशंस देखेंगे। और कई बच्चों को कुछ क्वेश्चंस में डाउट है कि इसका ये आंसर कैट ने गलत लगाया है, तो वो सब अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरे ख्याल से पूरी आंसर की करेक्ट है, और कुछ शॉर्ट आंसर के जो आपके पास आंसर नहीं है ना, कैट ने जो शॉर्ट आंसर के क्वांट में आंसर नहीं दिए है ना, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और सारे के सारे क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशन दूंगा। और फिर आप जब ये एनालिसिस देखोगे, उसके बाद आप समझ जाओगे कि यार जबरन की एक हाइट थी कि टफ है, लेकिन 13-14 क्वेश्चंस लायक तो था, है ना। और हाँ, 13-14 इन्हें उनके लिए जिनके 99.56 प्लस जाएंगे। बाकी हाँ, अगर 8 9 10 भी हो जाते, जो कि आराम से हो जाते, अभी आप सॉल्यूशन पे समझ जाओगे। हाँ, तरीके पे ध्यान देना कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटर से कैसे किए जाएं जिससे जल्दी हो जाए। ठीक है, तो उससे आपको एक काफी हेल्प हो जाएगी, और आपको अगले जो एग्जाम है जेट, इन सब में भी काफी हेल्प होगी। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। अरे यार, चैनल पे नए नए आए तो यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, है ना। आपके सब्सक्राइब से काफी मोटिवेशन मिलता है, काफी अच्छा लगता है। ठीक है। अब लाइक पहला क्वेश्चन था, इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोम्बस दी हुई है आपको 36। देखो ध्यान से देखना, एक रोम्बस है ना, कुछ भी बना लो। बस मेन मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे डायगोनल D1 D2 है, तो ये D1/2 होगा, ये D2/2 होगा, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। साइड दे दी 36। अगर मैं पाइथागोरस यहाँ पे लगाऊं, है ना, तो D1²/4 प्लस D2²/4 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से D1² प्लस D2² मुझे क्या मिल गया, 36 इंटू 2, 72 का स्क्वायर। यहाँ पे भी छोड़ो। अच्छा, इस कैरेक्टर में एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेटर का जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी स्पीड में आप पेपर करोगे। ठीक है। अब क्या बोल दिया इन्होंने, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 D2 होता है, जो कि 396 दे दिया, यानी हाफ D1 इंटू D2, ये आपको 396 दे दिया, यानी 396 इंटू 2। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बताना है हमें डायगोनल्स का, यानी D1 - D2। तो बस एक हल्का सा ही तो दिमाग लगाना था। अगर मैं D1 - D2 का होल स्क्वायर देखूं, तो ये क्या होगा, D1² प्लस D2² माइनस 2D1 D2। सब कुछ तो पता है। D1² प्लस D2² क्या है, 72 का स्क्वायर माइनस 2D1 D2, है ना। तो D1 D2 पता है, इसमें 2 कर दें तो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो 396 इंटू 4, है ना, 396 इंटू 4। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कैलकुलेटर से अपने मोबाइल पे चला लेता हूँ। आप लोगों को तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर चलाना था। ठीक है, तो 396 इंटू 4, 1584, है ना। और 72 का स्क्वायर क्या होगा, 5184। 5184 माइनस 396 इंटू 4, 1584। तो अगर आप ध्यान से देखो, 0 0 3600, इसका रूट ले लेंगे 60 आ जाएगा। तो मॉड्यूलस में D1 - D2 क्या आ जाएगा, 60। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 60। आसान था। ठीक है, कैलकुलेटर जितना ज्यादा यूज करते उतनी ज्यादा आपकी स्पीड इसमें इंक्रीज होती। ठीक है बच्चों। अगला, ये सब छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखना। फ्री के नंबर, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने हमारे वीडियो कोर्स में काफी करा के रखे। मैक्सिमम पेपर में आपको ये लगेगा कि यार ये तो वीडियो कोर्स में इस टाइप का किया हुआ है। ठीक है। अब देखना, दो इक्वेशन है अननोन 3, और इन्होंने 2a 3b 3c पूछा है। अगर आप ध्यान से देखो, 3b - 3c ये दिख रहा है, 3b - 3c ये दिख रहा है। आधा काम तो यहीं पे हो गया, बस ऑब्जर्व करना था। यहाँ पे भी 3b - 3c बनाऊं अगर, तो पहली इक्वेशन में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो a/2 माइनस 3b प्लस 3c इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6a प्लस 3b माइनस 3c इक्वल टू 50। खत्म है, दोनों को ऐड कर दो। तो ये 0.5 और 6, 6.5, इसको 13/2 लिख सकता हूँ। 6.5 इज इक्वल टू 52। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8। देखो कितना आसान था। a की वैल्यू क्या आ गई, 8। 8 2 जा 16, 16। अब 3b - 3c की वैल्यू पूछी, यहाँ पे 8 रख दो।
तो 8 6 48, 50 माइनस 48 2, 3b माइनस 3c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ऑप्शन डी, सेकंड का आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन डी। बहुत आसान थे, बस दिमाग चलाना है। ठीक है बच्चों, अगला देख लो। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कई लोग देख के छोड़ देते हैं, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, इसको आपको कुछ करना नहीं ना, आपको तो कैलकुलेटर चलाना है। अब बोला एक सिंपल इंटरेस्ट पे कोई है, सम अमाउंट टू 13920 इन 3 इयर्स, है ना। एक कोई सम है वो 13920 हो रहा है 3 इयर्स में, तो P प्लस पी आर टी बाय 100, तो P तो बाहर आ गया, R इंटू टी क्या है 3/100, ये हो गया। ठीक है, और हो रहा है वो 18960 6 ईयर 6 मंथ में, तो P 1 प्लस R इंटू टी क्या है इस बार, इसको अगर मैं मंथ में ही कन्वर्ट कर लूं 78 मंथ हो गए, अपॉन 12 कर दूं, है ना, ईयर के हिसाब से, ये आ गया। अब देखो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आर आपका आ जाएगा 15%, फिर आर की वैल्यू जब रखोगे तो पी आपका आ जाएगा 9600। ठीक है, इसकी जरूरत है कि नहीं देख लेते हैं। अब इफ द सेम गिवन सम, अच्छा यही सम जो है हमने अगर 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया सेम रेट पे, लेकिन इस बार कंपाउंडेड 6 मंथ पे हो रहा है ना, देन द टोटल इंटरेस्ट अर्न इन रुपीज व्हाट वुड हैव नियरेस्ट टू, है ना। इफ द सेम सम गिवन हैड बीन इन्वेस्टेड 2 इयर्स, अच्छा 2 का 4 इयर्स हो जाएगा और 15% की जगह 7.5% हो जाएगा, तो सम क्या है 9600, है ना, 1 प्लस R/100 की पावर 4। इसको भी देखो पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करना, जो वैल्यू आ जाएगी माइनस उसमें से आखिरी में 9600 कर देना, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा आई थिंक 3221 आता है ना। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरा कैलकुलेटर से करना, हाथ से अगर कैलकुलेट करोगे तो काफी दिक्कत होगी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था लेकिन कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, है ना, काफी लोगों ने इसका आंसर गलत लगाया है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। AVOT, तीन अपन नाम बोल देते हैं, AVT अलोन कंप्लीट करते हैं टास्क 24 21 15 डेज में, और उनके चार्ट्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ एलसीएम टाइप का ही ले लेता हूँ, तो 21, अब 15 8 जा 120 होता है ना, और 120 इंटू 7 840, टोटल वर्क मान लेता हूँ मैं 840 है, टोटल वर्क में क्या मान लेता हूँ 840 है। ठीक है बच्चों, अब अगर एक दिन का काम देखें तो 840 अपॉन 24, कहीं भी रफ में करते रहना, 840, अच्छा आप तो पूरा कैलकुलेटर से ही करना, 35 यूनिट करेगा। वी, ए के बाद कौन था वी, वी एक दिन में कितना काम करेगा 840 अपॉन 21, 40 यूनिट, और टी एक दिन में कितना काम करेगा 840 अपॉन 15, 56 यूनिट, ये आ गया। अच्छा सबसे ज्यादा एक दिन में काम जो कर रहा है वो टी कर रहा है, अच्छा टी के रुपए भी कम है ना, बहुत ही ज्यादा ज्यादा काम करो, टी के रुपए भी कम है, तो एक काम करो, काम इनका जो होना चाहिए था लेस देन इक्वल टू 10 डेज में होना चाहिए, तो आप टी को तो पूरे पूरे यूनिट काम कराओ 10 दिन, है ना, ओ सॉरी 56 इंटू 10 560 हो गया। तो इसका अच्छा इसके 10 डेज के हिसाब से इसके रुपए कितने लगेंगे 2160 इंटू 10, है ना, 2160 एक दिन का ले रहा है, 10 दिन का 2160 इंटू 10 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपका टोटल वर्क था 840 अपॉन माइनस 560 कर दो, तो 0, 280 यूनिट वर्क बचा है। अच्छा दूसरा सस्ता आदमी ये है ना, ये काम करता है 35 पर उसमें यूनिट पर डे में, तो 280 अपॉन 35 करूंगा अगर मैं, है ना, तो इसको 8 डेज लगेंगे ए को, है ना, तो अगर मैं इसका देखें
2160 इंटू 8 है ना, 17,280 ले रहा है। अगर दूसरे वाले को देखूंगा जो 40 कर रहा है, इससे 5 दिन यानी 5 यूनिट ज्यादा काम कर रहा है पर डे, तो इसका देखूंगा तो इसको 280 अपॉन 40 ये 7 डेज में कर लेगा। और 7 के हिसाब से इसका जो अमाउंट है 2400, देखते हैं ये टोटल कितने रुपए ले रहा है। तो ये तो 16,800 ले रहा है। इन दोनों में कम कौन है? 16,800 है ना। तो अगला काम आप इनसे करा दो 16,000 वाले से, तो 38400 आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा था ना, दिमाग दिमाग वाले क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि कोई भी हल्का फुल्का क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। श्रुति ट्रेवल्स 224 किलोमीटर 4 पार्ट्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रही 3 आवर्स में, है ना। अच्छा, ये जो स्पीड है इसकी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो भी एपी में है। अच्छा, सब कुछ एपी में, स्पीड भी एपी में है और टाइम भी एपी में है। इफ शी ट्रेवल स्पीड ऑफ 960 मीटर पर मिनट, है ना। अच्छा, मीटर पर मिनट और मिनट की बात कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 224,000 कवर करनी है, मान के लेते हैं करनी ही है। और इसको मिनट में कन्वर्ट करें, मतलब 180 मिनट में करना है। अब पहले अगर मैं टाइम की बात करूं, तो टाइम में देखो 4 पार्ट्स में कवर करना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी टोटल एडिशन। तो a इसका दिया 30, तो 2a यानी 60 प्लस 4 माइनस वन 3 इंटू डी। ये टोटल टाइम है कितना? 180। सॉल्व कर लेते हैं, डी की वैल्यू आ गई 10। मतलब टाइम का तो मैंने चारों स्लॉट के निकाल लिए। टाइम क्या होगा, उम्मीद है इतना लिख लिया होगा। ठीक है, इसको हटा देता हूं। अब देखो टाइम इसका जो है वो है 30, 40, 50 और 60। इन सबका एडिशन देख लेना, 180 हो जाएगा, है ना, 90 और 90। अब स्पीड भी मेरी किस में है? एपी में। पहली स्पीड इसने दे दी 960। अब ध्यान से देखना, पहली स्पीड है जो 960 इंटू 30, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, प्लस दूसरी स्पीड क्या होगी 960 प्लस डी इंटू 40, तीसरी स्पीड क्या होगी 960 प्लस 2d इंटू 50, और लास्ट स्पीड क्या होगी 960 प्लस 3d इंटू 60। और ये टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है 224,000। देखो ये भी कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेटर से जैसे ही आप सॉल्व करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, डी की वैल्यू 160 इसमें आ जाएगी। कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा 160। अब तो जो पूछा है वो बता देंगे। ठीक है, क्या पूछा था इन्होंने? देन द डिस्टेंस इन मीटर ट्रेवल्ड फोर्थ पार्ट 960 प्लस 2d और 3d प्लस इंटू 60। मतलब आपको टोटल डिस्टेंस जो अब बतानी है फोर्थ पार्ट में, तो 960 प्लस 3d यानी 160 इंटू 3, 16 3 जा 48, 480 इंटू 60, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया? आप तो कैलकुलेटर से ही करना। 86400 ऑप्शन ए में ही मिल गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, मजेदार। लेकिन आपको इसमें इजी इजी ढूंढने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने गलत सॉल्व किया, और वो गलत क्यों है वो अभी मैं 2 मिनट से आपको समझा दूंगा। देखो, एक क्लास है, देयर वर मोर देन 10 बॉयज। इन्हें बॉयज को अगर मैं बी मान लूं तो बॉयज ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, एंड सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को जी मान। आफ्टर 40% ऑफ द गर्ल्स 60% ऑफ द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अच्छा, 40% गर्ल्स गई, मतलब 60% बची। गर्ल्स हो गई 3g/5, 60% मतलब 3/5। और बॉयज कितने बचे? 60% बॉयज चले गए, मतलब बॉयज बचे 40%, 2b/5। ठीक है, द रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स 8 मोर देन रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज, यानी इसमें +8 कर दूं तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है,
देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली, बी प्लस जी बताना है इनिशियली, इनिशियली हमें बी प्लस जी बताना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3g इज इक्वल टू 2b प्लस 40। अब देखो b की वैल्यू ऐसी कुछ लेनी है कि ये पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाए, तो b की वैल्यू आप 1 लोगे तो 42 आ जाएगा, हो जाएगा डिवाइड। तो ये 1 लोगे, अब समझना गलती क्या की कई लोगों ने जो आंसर लगाया, इसको 1 लिया, 42 अपॉन 3 14, है ना, 14 प्लस 1, कई लोगों ने 15 आंसर लगाया। अब वो गलत क्यों है, देखो जो क्लास लेफ्ट कर रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, फ्रैक्शन में थोड़े ही बच्चे मूव कर लेंगे कि आधे ऊपर से बॉय चले गया, नीचे से रह गया, कंप्लीट जाएगा। मतलब आपका जो बी होना चाहिए वो 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो अगर मैं ग्रेटर देन 10 5 का मल्टीपल देखूं, तो पहले देख लेता हूं 15, 15 टू जा 30 प्लस 40 70, नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, फिर 15 क्या 20, 40 40 80, फिर 25 टू जा 50 40, बी की वैल्यू आप लो 25, है ना, 25 टू जा 40, 50 40 90 अपॉन 3 30, गर्ल्स आ जाएंगी 30, तो 55 होगा टोटल। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने होंगे, 55। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। अगला, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस बार इन्होंने ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो 3 क्वेश्चन, तीनों आसान थे। एक तो पहला क्वेश्चन हमने देखा कि, अच्छा बोलते बोलते काफी हो गया। अच्छा, आपकी पहचान में किसी को हमारा कोर्स लेना हो ना, तो हमारी वेबसाइट है catipmet.com/cat2026 पे जाके कोर्स आप परचेस कर सकते हो, है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहीं पे मिलेंगे, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो DILR हो। चलो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स पी क्यू आर दिए हुए, है ना। हमेशा क्या किया करो, डायग्राम बना लिया करोगे ना, तो आपको एक अंदाजा तो लग ही जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन करना कैसे, है ना। पी क्यू आर दिया -3 -2, ये 1 कॉमा -5 और 9 कॉमा 1, है ना। इसके अभी नहीं पता, ठीक है छोड़ो। हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 कोऑर्डिनेट दिए ना, वो मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट आएगा ही आएगा। ये मिड पॉइंट अपन पहले ही लिख लेते, 9 -3 6 अपॉन 2 3, है ना, और -1/2, है ना, -2, ठीक है, +1 -1/2। अब क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल SQ, अच्छा ये 2 पॉइंट की जरूरत होती है एक लाइन के लिए, तो डायगोनल SQ की इक्वेशन जो होगी वो इसी की इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y2 y माइनस y1, y माइनस y1 यानी इसको मान लेते हैं, तो माइनस और माइनस +5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब -0.5 माइनस और माइनस प्लस का 5 यानी 4.5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 1 2, है ना, इंटू x माइनस x1, इसको -1। अब बोल रहा है एक्स एक्सिस पे y 0 हो जाता है, y को 0 रख दो, तो देखो 5 2 जा 10, 10 माइनस 4.5 क्या होता है 9/2 इज इक्वल टू x माइनस 1, 20 माइनस 9 11/2 प्लस 1 इज इक्वल टू x, है ना। एक सेकंड में कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं मुझे कुछ गलती लग रही है। नो, x1 प्लस x2 9 माइनस 3 6/2 3 सही है, -1/2 ये भी सही है। अब इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इसको बोल दे, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू -0.5 माइनस और माइनस प्लस 5, 5 माइनस 0.5 4.5 सही है, अपॉन 3 माइनस 1 2 ये भी सही है, x माइनस नेक्स्ट वन। अब y को अगर 0 कर दे तो 5 2 जा 10, अच्छा 10 सॉरी, ये मैंने इधर ले आया, देखा ऐसी कैसी गलतियां हो जाती हैं, है ना। 10 अपॉन 4.5, 10 अपॉन 4.5 को ये लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x माइनस 1, 20/9 प्लस 1 यानी 29/9, ये x की वैल्यू आ गई, ऑप्शन ए। आसान क्वेश्चन था काफी, ठीक है बच्चों, बहुत आसान आसान है। अगला, a cafeteria offers 5 types of sandwiches
मोर ओवर फॉर इच टाइप ऑफ सैंडविच, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है पीएनसी का। कुछ लोगों ने इसमें थोड़ी सी गलती की है, कुछ लोगों को लग रहा है आंसर 600 होगा, लेकिन वो नहीं होगा, है ना। अभी 2 मिनट में समझ जाओगे क्यों नहीं होगा। 5 टाइप की आपके पास सैंडविच है, तो 5 into ईच टाइप आपको 4 ब्रेड मिल रही है, तो 5 into 4। अब या तो स्मॉल या लार्ज, into 2, है ना। अब एड अप टू 2 आउट ऑफ 6 अवेलेबल सॉस, ये यहाँ पे कई लोगों ने गलती कर रही। ये अप टू 2 पे ध्यान नहीं दिए, आउट ऑफ 6, या तो वो सॉस ना डलवाए, या वो कोई एक सॉस ले ले, या 2 सॉस ले ले। ये था क्वेश्चन। तो 6C2 का मल्टीप्लाई नहीं था, ये मल्टीप्लाई था। तो 40 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 6 + 15, है ना, 22। 22 4 सा 88, आगे 0, 880 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो अगला देख लेते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से हो जाएगा। बस आपको सब कुछ मैंने रटवाया हुआ है अपने वीडियो कोर्स में। हमें पता है मिनिमम किस पे होता है, -b/2a पे, है ना। तो -b यानी 4c अपॉन 2a, 2 यानी 2c पे ये मिनिमम होगा। x की जगह 2c रख दो, तो 2c का स्क्वायर 4c² माइनस 4c इंटू 2c 8c² प्लस 8c। तो 8c माइनस 4c², 8c माइनस 4c², इसको ऐसा ऐसा लिख दो। ठीक है बच्चों, अब इसको भूल जाओ। अब बोला ग्रेटर देन, यानी ये ग्रेटर देन हो किससे, मैक्सिमम वैल्यू, ये भी -b/2a पे ही होगा। तो देखो +3cx, तो -b यानी -3c अपॉन 2a, 2 इंटू -1, इससे 3c/2 पे आया मैक्सिमम। इसमें वैल्यू रख दो, तो माइनस में 9c²/4 और 3c/2, तो 3c प्लस 3c इंटू 3c, 9c²/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 18c²/4 माइनस 2c, तो 18 माइनस 9, 9c²/4 माइनस 2c, है। तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए 9c²/4 माइनस 2c से। ठीक है, इधर उधर ले जाओ, तो 8 4 32c माइनस 16c² ग्रेटर देन होना चाहिए 9c² माइनस 8c से। जानबूझ के मैं c से c को भी कैंसिल नहीं कर रहा, है ना। कई लोग कर देते हैं इक्वलिटी में, बस वही गलती कर देते हैं, है ना। इधर ले आ, तो 25c² माइनस 40c, है ना, लेस देन 0। तो इसमें से 5c कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 5c माइनस 8 लेस देन 0। तो c की वैल्यू, है ना, कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 8/5। 8/5 क्या होता है, 1.6। 0 से 1.6 के बीच में होगी। तो देखो पॉजिटिव ही होंगी, तो नेगेटिव ऑप्शन तो गए। अप टू 1.6 से ऊपर होगी, सिर्फ 1/2 यानी 0.5 ऐसा है जो इस रेंज में आ रहा है। तो नाइन्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला, इन द सेट ऑफ कंसेक्यूटिव, देखो ये क्वेश्चन है ना। अब कुछ कुछ बीच में ओरल आएंगे। अब देखो जैसा कि मैंने रटवाया हुआ है कई बार हमारे कोर्स में कि 1357 का एडिशन n² होता है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें काम की होती है। अब 1357 है, 2n-1 इसकी nth टर्म होती है। अब इसमें आपको ऑप्शन से आना था, नहीं तो जबरन का लेंथी सेम क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ए ऑप्शन में मेरे साथ अच्छा क्या रहा, ए ऑप्शन ही मिल गया, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी। हाँ आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें ए ऑप्शन नहीं था, वो भी ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वो भी अभी आगे आएगा। अब ये 31 के पहले का कोई नंबर, 39, 39 कब आएगा, है ना, 20 पे, n की जगह 20, 38 1357 अप टू 39, इसका एडिशन क्या होगा, 20 का स्क्वायर मतलब 400। अब 41 के बाद के इंटीजर जो है ना, 41 के बाद के इंटीजर क्या होंगे, 43 से लेके 57 तक, है ना। अच्छा इसमें तो आप उंगली पे भी गिन सकते हो, या L माइनस है, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 14/2 से 8 इंटीजर्स हैं ये, तो n/2 a प्लस l, ठीक है।
400 दोनों 400 आ गया, मतलब ए ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कर दिया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो अगर लेकिन ए नहीं करता तो सेम लॉजिक बी पे लगा देते, बहुत आराम से इसको कर सकते थे बिना कोई इक्वेशन बनाए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन देखो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, फ्री के नंबर ही है सब। अब जैसे बोल रहा है कि इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन y है और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, और x प्लस वाई का एडिशन मुझे 14 से कम चाहिए, है ना। तो देखो x ग्रेटर देन है, y को 3 से कम तो ले ही नहीं सकता, इसको 3 ले लूं, है ना, और x प्लस वाई जो रहेगा वो लेस देन 14 हो। तो देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू से शुरुआत करो, 11 प्लस 3 14 होगा, 11 ले नहीं सकता 10, ठीक है। अच्छा y से बड़ा है, यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 9 8 7 6 5 4, 7 वैल्यू हुई, है ना, ठीक है, क्योंकि y से तो बड़ा लेना है इसको, ठीक है, ये हो गया। अब y को आप क्या ले लो, ये मैं हटा देता हूँ ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसकी वैल्यू 10 9 से लेके 4 तक। अब अगर मैं y को 4 ले लेता, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, तो ये 9 प्लस 4 13 हो जाता, अब 4 है तो ये 5 तक ही जाता, तो 5 6 7 8 9 इतनी देर का था। अब अगर मैं इसको 5 ले लूं, है ना, तो ये 8 5 13 होगा और ये 6 तक ही जाएगा, तो 6 7 8 तीन ही वैल्यू होंगी। अगर मैं इसको 6 ले लूं, है ना, तो ये 7 और 8 तो होगा नहीं, 8 प्लस 6 14, तो एक ही वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, अच्छे 13 3 7 फिर 4 क्या 6 7, ठीक है। इसमें देखना मैंने कहीं कुछ एक आध एक्स्ट्रा तो नहीं ले लिया, है ना, x प्लस वाई लेस देन 14 चाहिए, 11th का, हाँ 16 आ रहा है ना, 16, ठीक है, तो टोटल 16 वैल्यूज होंगी, ओरल था। ठीक, अगला देख लेते हैं। ये देखो ये भी वापस से बच्चों टाइप के क्वेश्चन, आसान था। स्टॉक्स ऑफ एबीसी प्राइस रुपीज इतना इतना दे दिया पर शेयर रिस्पेक्टिवली, ए ट्रेड्स होल्ड पोर्टफोलियो कंसिस्ट, 10 शेयर उसके पास ए के हैं, 20 शेयर बी और सी के मिला के हैं, ठीक है, यानी बी प्लस सी अगर देखूं तो ये 20 शेयर्स है ना, ए के 10 है, टोटल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 3300, देन द नंबर ऑफ शेयर्स बी दैट शी होल्ड, ठीक है। अब 3300 देखो टोटल है, अब 10 इसके पास शेयर है उसके, तो 1200 के हो गए, है ना, तो 3300 माइनस 1200 पहली फुर्सत में कर दो, 2100, है ना, तो 2100 लाना है बी और सी का, बी का कितना है 90 बी प्लस 150 सी। अब इससे आसान बताओ क्या ही पूछेगा ये, तो 9 बी प्लस 15 सी, इवन और 3 से डिवाइड, 30 से डिवाइड, 33 जा 90 और 35 जा ये, इज इक्वल टू 210 अपॉन 3 70, है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, किसका पूछा है बी, तो सी के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 बी प्लस 5 सी इज इक्वल टू 100, माइनस कर दो, तो 2 बी इज इक्वल टू 30, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 15, नंबर ऑफ शेयर्स बी होल्ड इज 15। कितना आसान था, ये तो सिंपल कैट का क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये टफ था। अगला, ये देखो अब जैसे ये क्वेश्चन भी है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटर चलाना है, अपने आप आंसर आएगा। मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट ऑफ स्कूल 13/9, यानी एक में 13x है और एक का 9x मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, हो गई। अब 21 मूव कर दी, इस टाइप के क्वेश्चन तक मेरे वीडियो कोर्स में, है ना, मॉर्निंग शिफ्ट से आफ्टरनून, यानी इसमें 21 कम हो गए और इसमें 21 बढ़ गए, है ना। अब ये रेशियो हो गया 19/14, ये रेशियो क्या हो गया 19/14। अच्छा ध्यान रखना, अब यहां से आपको x निकालना है पहले, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, पहले x निकाल लो तो ज्यादा आसानी रहेगी, पूरा कैलकुलेटर से करना,
ठीक है, 170, 11x इज इक्वल टू 21 कॉमन और 19 प्लस 4 23 10 33, तो 11 3 से ये x की वैल्यू आपकी 63 आ गई। अब x अगर 63 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 13 इंटू 63 माइनस 21 कर देता हूँ, है ना। पहला न्यूमरेटर क्या था, 13 इंटू 63, इसमें से माइनस कर दो आप 21, तो मॉर्निंग शिफ्ट में अब आपके पास बचे 798, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन, अब आप कर दो 63 इंटू 9 प्लस 21, अब बचे 588। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, अब सम न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट इन द 3:8, यानी प्लस 3y कर दो, इसमें प्लस 8y कर दो। ठीक है, ये सामने से हट गया मैं। देन द रेशियो ऑफ द नंबर स्टूडेंट इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट बिकम्स 5/4। ये बोल रहा है कि अब 5/4 हो गया। इसको सॉल्व करोगे आपका y निकल आएगा। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जॉइंड इज, है ना, तो टोटल आपके कितने लोगों ने ज्वाइन किया, 11y। अच्छा, एक चीज तो यहाँ से आसान थी, अगर आपको तुक्का भी, अच्छा ये लोग भी स्मार्ट है, सारे के सारे ऑप्शन देखो 11 के मल्टीपल दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 9 निकल के आ जाएगी। तो y जब 9 निकल के आएगा तो 11 9 जा 99 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी लेंथी क्वेश्चन था। नॉर्मली क्या होता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, इससे अच्छा अलजेब्रा खटखट कर लो। ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री का फायदा होता है, ज्योमेट्री भी थोड़ी जल्दी हो जाती है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिखने में काफी टफ था, लेकिन उतना कोई टफ था नहीं। अब देखो a के 3 की पावर के, तो a1 3 की पावर 1 और बाहर भी 1 है, तो ये 3 क्या 1 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया। दिस शुड बी लेस देन 3 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 22, तो ये 20 प्लस m, है ना। तो 20 प्लस 1 20 प्लस 2, ऐसे 20 प्लस m। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये तो हमें पता ही है, सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। इसको सॉल्व कर लो, 2870 आ रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाए, कितनी, 21 प्लस 22 अप टू 20 प्लस m, तो m देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, m टर्म्स है तो m/2, 2a, 2a मतलब, अच्छा m/2 a प्लस l भी ले सकते हैं, तो 21 प्लस 20 प्लस m। ठीक है, तो ये क्या हो गया, m/2 41 प्लस m, n/2 a प्लस l लगा देते हैं ना, ज्यादा आसान रहेगा। अब देखो ये वैल्यू 2870 से बस ज्यादा आ जाए। ठीक है, अब कैलकुलेटर आपके हाथ में था ही, जैसे पहला ऑप्शन में 56 लेके देखता हूं, है ना। तो देखो 56 प्लस में 41 करूंगा, है ना, इंटू 56 करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, 2716 आएगा। वैल्यू छोटी आ रही, 2870 से ज्यादा लेनी, बस यही तो करना था। फिर 59 इंटू 41 प्लस 59 करो, अब 41 प्लस 59 100 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इंटू सेकंड ऑप्शन क्या था 59, ये 2950 आएगा। ये बड़ा आ रहा है, बी ऑप्शन अभी बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब मैं 58 देखता हूं, है ना, 58 देखता हूं, तो 58 प्लस 41 99 इंटू 58, ये आया डिवाइडेड बाय 2, ये 2871 आया। 2870 2871 तो जस्ट ऊपर हो गया, मतलब ऑप्शन सी ही होगा। अब बताओ क्या टफ था, कैलकुलेटर ही तो चलाना था, ऑन स्क्रीन तो दे ही रहे ना, क्यों आपको मेहनत करनी थी। अगला 15, अच्छा ये इसने थोड़ा सा दिमाग से खेला था, इसमें बोल दिया इफ द सेट एस रिप्रेजेंट द फिजिबल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, देन द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, यानी एग्जैक्ट नहीं पूछा, बोला सबसेट क्या होगा। अच्छा, इसको आप ओरल कर सकते थे। ओरल कैसे करते, जैसे मैं बता देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें जो, अगर आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर,
ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इंटीजर वैल्यू होगी, है ना, एक मोटा मोटा। अब ऑप्शन में देखो, जैसे इसमें रूट 10 को इंक्लूड कर रहा है, तो जैसे रूट 10 को मैं इंक्लूड करके देखता हूँ, तो रूट 10 का स्क्वायर 10, अब रूट 10 तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो 3 पॉइंट समथिंग को 3 ले लेगा, 3 का स्क्वायर तो 9, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन पहली फुर्सत में आप रिजेक्ट कर देते, जिसमें इक्वल ले रहा है ना, किसी भी रूट वाली वैल्यू को आप इक्वल नहीं ले सकते, तो बी और डी में ही अब आपको मेहनत करनी थी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी रेंज देखना, जैसे 3 है, 3 से फिर ये कहां तक जा सकता है, 9 तक, है ना, क्योंकि 9 का रूट आपका 3 हो जाएगा, या उससे एक बड़ा ले लो और इंक्लूड ना करो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, उससे कम, ये 5 का स्क्वायर 25, उससे एक ज्यादा। अच्छा, इंटीजर वैल्यू तो रहेगी, तो ये तो पॉसिबल ऑप्शन दिख रहा है। अब इसमें देखो, 4 का स्क्वायर 16, तो ये रूट 17 होता तो ठीक था, ये रूट 18 पे पहुंचा के गलती कर दी इसने, क्योंकि रूट 17 को कहीं ना कहीं ये इंक्लूड कर रहा है, और रूट 17 हो नहीं सकता, तो इसको भी रिजेक्ट करो, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। तो बेसिकली क्या है, कोई भी नंबर एक्स, है ना, और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप की रेंज चलेगी, ठीक है। ये आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अब कमला ने इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख है, स्टॉक्स, बॉन्ड और गोल्ड में लगाए, बॉन्ड में 25% इन्वेस्टमेंट है इन गोल्ड। देखो, सबसे आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन तो देखो कैट ने करवाई है, तो एक सेकेंड ना, हाँ, तो देख लो, बॉन्ड में कितना है, 25% इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, तो बॉन्ड में मान लो एक्स है, गोल्ड में आप मान लो 4x है, क्योंकि 4x है ना, अपन इंटीजर पे ही ज्यादा यकीन रखते हैं, और एक था स्टॉक्स, स्टॉक्स में आप मान लो 1 लाख है, माइनस 5x, बॉन्ड में इतना होगा, सिंपल सी गणित है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब एनुअल रिटर्न 10% इसका है स्टॉक्स में, तो इसका 10%, तो 1 लाख माइनस 5x, इसका 10% इंटू 10/100, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, ठीक है। 6% है आपका बॉन्ड्स में, यानी एक्स का 6%, 6x/100, और गोल्ड में कितना आपको दे रहा है वो 8%, यानी 4x, 4 8 x/100, ये इक्वल टू क्या बोल रहा है, 8200, तो इक्वल टू 8200, आगे 2 जीरो और लगा देते हैं, तो देखना 50 और 38, तो माइनस का 12x आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, 1 लाख 10 लाख आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 820000, तो 8,20,000, अरे 10 में से 8,20,000 हटाऊंगा, तो 80,000 इधर आ गया 9 लाख के लिए, 1,80,000 अपॉन 12 कर दो, तो ये आपका एक्स आ गया 15,000, एक्स आपका आ गया 15,000। अब जो पूछेगा बता दो, बॉन्ड से गेन, बॉन्ड था एक्स, वो 6x/100 बताना है, तो 6/100 इंटू एक्स हमारा क्या आया था, 15,000, 156 900, है ना, 900 इसका आंसर आ जाएगा 17। अब बताओ, टफ था क्या, क्या टफ नहीं होता, आपको आपके दिमाग में डाल दिया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि टफ होता है, टफ होता है, इसलिए फिर टफ लगता है। अब देखो, ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, डिजिट बोल रहा है नॉन जीरो होगा, 3 डिजिट के लिए 3 ऐसे आप बना लेते, कोई भी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, सिर्फ एक प्राइम नंबर होगा, है ना, और मिनिमम, अच्छा मिनिमम 1 तो हम ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, 2 ले लेते, अच्छा 2 अपने आप में प्राइम नंबर भी हो गया, ठीक है। अब इधर मिनिमम लेना है, तो 1 ले नहीं सकता, 2 डिस्टिंक्ट है ना, तो 2 ले नहीं सकता, 3 ले नहीं सकता क्योंकि प्राइम है, 4 ले नहीं सकता परफेक्ट स्क्वायर है, 5 ले नहीं सकता प्राइम है, 6 ले सकता हूं, तो 6 भी आ गया। अब इधर 6 तक तो अपन पहुंच ही गए थे, तो 6 ले नहीं सकता, 7 ले नहीं सकता, 8 ले सकता हूं, 268 नंबर हो गया। टोटल फैक्टर इसके बताने थे, वही बचपन से जो करते आ रहे हैं, 67 तो प्राइम नंबर होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 67 की पावर 1, 3 2 जा 6 फैक्टर होंगे इसके टोटल,
ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी बच्चों। अगला देख लेते हैं। इन अ सर्कल, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन 90% तो अपने आप ही हो जाता है। ये रहा सर्कल, है ना, रेडियस इसकी 6√2 है, पी क्यू और एस आर दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, सेपरेटेड बाय, जब भी आ गया डायमीटर, मतलब एक डायमीटर के ऊपर होगी एक नीचे होगी, है ना। इसको बोल देता हूँ पी क्यू, इसको बोल देता हूँ एस आर। टू पैरेलल कॉर्ड सेपरेट वन आउट द डायमीटर, एंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी सेंटर है ना, इससे एक परपेंडिकुलर वैसे ही डाल दो। ये अगर 45 है, देखो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये तो 90 है ना। अच्छा, ये 6√2 दिया हुआ है। अब ध्यान देना, अगर 45 है, आइसोसेलेस राइट एंगल, तो ए और ए का ही a√2 होता है, मतलब ये 6 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी क्यू एंड एस आर 3/2। अब देखो पी क्यू और एस आर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है सी से, वो 3/2 है। बहुत ओरल क्वेश्चन था। अच्छा, 3 अगर ये 2 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 3/2 का रेशियो हो गया, है ना। अब ये मुझे 4 मिल गया। ठीक है, ये भी आसान था। देन द एरिया, अच्छा एरिया बताना है क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस का, है ना। ये तो ट्रेपेजियम मान लो, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तो 6 प्लस 6 कितना है 12, प्लस ये एस आर निकालना है, इनटू हाइट क्या है 6 प्लस 4 10, तो 10/2 को 5 लिख देता। अच्छा पहले अभी पूरा ही लिखता हूँ, इनटू 10। अब ये निकालना है, अब हमें ये तो पता ही है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये 6√2 है ना, ये दिया है, ये दिया है, एक सेकेंड, पी क्यू आर एस, है ना, ये ऐसे कर लो, ये 6√2। ठीक है, पाइथागोरस लगाओ, 6 6 जा 36, 2 जा 72, है ना, माइनस 16 56, 14 4 से होता है 2√14। अच्छा 2√14 और ये भी 2√14 है ना, 4√14 होगा, है ना। 4 बाहर आ गया, 5 4 जा 20, है ना, 4 बाहर आए तो 3 प्लस √14, ये आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिख रहा है, लगा दो, कितना ही आसान था। ठीक है, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा दम नहीं थी। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत आसान है, इस टाइप के हमने काफी किए हुए हैं वीडियो कोर्स में, है ना, बस इसमें एक आध कंडीशन और एक्स्ट्रा दे दी हमने, इससे टफ ही किए हुए हैं। चलो देखते हैं। देखो 200 सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसमें 30% एसिड है, तो अगर मैं एसिड पे ही सिर्फ कंसंट्रेट करूं, तो एसिड हो जाएगा आपका 30% यानी 60, और वाटर आपका कितना हो जाएगा 140। इसके बाद क्या किया, इनिशियली 20% इसने वाटर से रिप्लेस किया, है ना, 20% रिप्लेस किया है ना, 60 का 1/5 कम हो जाएगा, एसिड पे सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं, मतलब 12 कम हो जाएगा, 60 का 1/5 कितना होगा 12, यानी एसिड 50, तो ये 12 से इंक्रीज हो जाएगा 152, ये रहा। अब क्या किया, 10% एसिड से रिप्लेस किया, तो वाटर इस बार 10% कम होगा, यानी 15.2, तो ये -15.2 होगा, ये प्लस का 15.2 हो जाएगा, तो ये 63.2 हो जाएगा। ठीक है, एंड फाइनली रिप्लेस 15% सॉल्यूशन विथ वाटर। अब फिर से 15%, यानी एसिड 15% कम हो जाएगा, यानी ये जो चीज है 63.2, इसका आपको 85% लेना है ना। तो आउट ऑफ 200 है, इसको आप कैलकुलेटर से कर लो, तो 63.2, एक सेकंड में कैलकुलेटर से करके बता देता हूं आपको। 63.2 का अगर मैं 0.85 से मल्टीप्लाई करूं, 53.72 आएगा। अब इसका पूछा परसेंटेज, तो डिवाइडेड बाय 200 कर दो, 26.86 आएगा इंटू 100 करके, नियरेस्ट 27 आंसर आ जाएगा। 1 to 2 मिनट के बीच का ही था क्वेश्चन। ठीक है, बस कैलकुलेटर चलाना था आपको इस बार कैट में ज्यादा से ज्यादा, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते। अब देखो 21 टाइप का जो है, ये तो आपने अगर कैट की हल्की सी भी तैयारी की, खूब सारे क्वेश्चन किए होंगे। अब मार्क प्राइस पे 22% का डिस्काउंट दे रहा है हर चेयर पे। अब 13 चेयर दे देता है कस्टमर को, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 12K, है ना।
अब ओवरऑल प्रॉफिट इसको 26, हमें तो इस पे ध्यान लगाना है। कॉस्ट प्राइस हर चेयर की 100 रुपए उसने बोल दी, तो 100 रुपए है, प्रॉफिट पे बेचना है 26, यानी 126 की चेयर बेचनी है मुझे, है ना? और कितनी चेयर पे प्रॉफिट चाहिए? 13 पे, ठीक है। 126, सॉरी सॉरी, गेट बच गया, मैं गिरते-गिरते, हाँ। इतना टोटल इसके पास पैसे आने चाहिए, है ना? क्योंकि दे तो ये अपनी तरफ से 13 रहा है ना। अच्छा, अगर मैं मार्क प्राइस एम मान लूं, है ना, 12 चेयर का, तो 12 एम हो गया। इस पे वो डिस्काउंट दे रहा है 22, यानी 78% ऑफ दिस, है ना? ये आपकी इक्वेशन मार्क प्राइस यहां से पता चल जाएगा। देख लेते हैं क्या है। तो 700 अपॉन 4, 175 हर चेयर का मार्क प्राइस होगा। इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है, आसान था ये भी। आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, अगले 1-2 दिन में बचे हुए दोनों स्लॉट के सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, ये तो ओरल था। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, है ना, के फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटीजर रूट्स हैं, है ना, मतलब सम ऑफ रूट्स इसको अल्फा प्लस बीटा अगर बोले तो क्या चाहिए? 5। तो या तो जीरो से शुरुआत करो, क्योंकि नॉन नेगेटिव में पहली फुर्सत में जीरो ले लिया करो, है ना। 0 5 1 4 2 3, 3 2 से तो रिपीट हो जाएगा। तीन पॉसिबल। अब के क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, या तो जीरो होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो के की पॉसिबल वैल्यू कितनी? 3, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या होगा? 3। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक देख रहे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।